मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सीमा, आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा स्पेशल एपिसोड है। कार्तिक मास चल रहा है तो गंगा स्नान का क्या महत्व है, गंगा स्नान और विष्णु भगवान का कार्तिक मास से में क्या, उनकी कैसे पूजा करते हैं, उनका क्या महत्व है, विष्णु भगवान से उनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और गंगा स्नान के बाद या घर में स्नान के बाद कौन सी कथा सुनना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि कार्तिक मास में विष्णु भगवान की कथा और शिव पार्वती जी की कथा, गंगा स्नान से क्या उनका रिलेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कार्तिक मास भी भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा का, विश्वास का एक हम लोग का हिंदू का विशेष माह माना जाता है। तो ये कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है जो शिव जी पार्वती जी के साथ की कहानी है, जो गंगा स्नान के बाद सुनने का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। आइए उसे सुनते हैं। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं, मतलब पाप में लिप्त हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? इस पर शिव जी ने कहा, प्रिय गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं, इनके वस्त्र गीले हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर गया पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्हें ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम देखो, तुम लोगों को कहानी सुनाकर तुम लोगों को सुनाकर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्यात्मा उन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह समझा दिया, जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो समय निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते हैं आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। हाँ तो फ्रेंड, मैं बता रही थी, पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे, झुंड के झुंड आ रहे थे। सुंदर युवती को यूँ बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कुछ को कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावशोत युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी चकरा गए कि मैं यदि पाप किया रहूँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा। ये डर था उन्हें। उन्होंने सोचा कि हम गंगा स्नान नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़ों को निकालने जाकर स्त्री के कथा अनुसार हम समय भस्म में भी न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला? तो गंगा में सिर्फ डुबकी लगाने से ही स्नान नहीं होता है। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय
करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। लेकिन वह युवक, उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे क्या संदेह होता है? क्यों होता है? देखती नहीं, मैं भी गंगा में स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता है। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन कर धन्य किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ही ने गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के बाद जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ होता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत ही पुण्य और महत्व है। जानना भी जरूरी है कि गंगा स्नान और विष्णु का क्या महत्व है। इसे मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में फिर बताऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा यदि आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो। टेक केयर। थैंक्स फॉर माय डियर फ्रेंड्स।